जय श्री सीताराम। बहुत सारे लोग माता कैकेयी के ऊपर अपजस लगाते हैं, कहते हैं माता ने श्री रामचंद्र जी को वन में भेजकर बहुत गलत किया था, अच्छा नहीं किया था। उन्होंने अपने पुत्र को नहीं भेजा, अपने पुत्र के लिए 14 वर्ष के लिए राज्य मांग लिया और दूसरे के पुत्र के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन शायद उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि उन लोगों ने, हो सकता है श्री रामचरितमानस जी बढ़िया से पढ़ा ही ना हो या समझा ही ना हो, पढ़ा भी हो लेकिन समझा ना हो। माता कैकेयी सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रेम करती थी तो भगवान श्री रामचंद्र जी से करती थी। श्री राम जी को अपनी माता कौशल्या के पास नींद नहीं आता था, उनके कमरे में उतना अच्छा नींद नहीं आता था उनको, जितना सुकून चैन उनको माता कैकेयी के कमरे में मिलता था। जब वो छोटे से थे तो उनको नींद जब नहीं आती थी अपने मैया के कमरे में, कौशल्या जी के कमरे में, तो वो रात्रि में कैकेयी मैया का दरवाजा खटखटवा देते थे और कौशल्या मैया कहती थी कि कैकेयी बहन जरा दरवाजा खोलो, तुम्हारे लल्ला को नींद नहीं आ रही है, ये तुम्हारे पास ही सोना चाहता है। और कैकेयी मैया दरवाजा खोल के लल्ला को अंदर कर लेती थी। जिस पुत्र को इतना प्रेम करती थी, सोचो वो वनवास कैसे दे सकती हैं। उन्होंने वनवास नहीं दिया था श्री रामचंद्र जी को, प्रभु ने स्वयं उनसे कहवाया था। जब एक चीज सबको पता होना चाहिए कि किसी बड़ी शक्ति का अवतार कब होता है, जब धरती पर पापियों का साम्राज्य होता है, जब पापियों का साम्राज्य बहुत ज्यादा हो जाता है और साधु संतों का अपमान होने लगता है, गौ ब्राह्मण स्त्रियों का अपमान होने लगता है, उन पे अत्याचार होने लगता है, धरती पाप से एकदम कराह उठती है, त्राही त्राही चिल्लाने लगती है, ज्ञानी लोगों का अपमान होने लगता है, यज्ञ हवन करने से रोका जाने लगता है, तब एक किसी बड़ी शक्ति का अवतार होता है। ऐसे ही हुआ था जब रावण ने अनेकों प्रकार के पाप करना चालू कर दिए, साधु संतों को कैदी बनाने लगे, पूजा पाठ करवाने से बंद करवाने लगे, जो पूजा पाठ करता था उसको बंदी गृह में डालने लगा कि यहाँ पे पूजा पाठ कोई नहीं कर सकता। लोगों को उनके राक्षस जो थे मार मार के खाने लगे, सारे जीव परेशान हो गए, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। तब भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए धरती मैया ने आह्वान किया कि प्रभु अब मेरी रक्षा करिए, इस धरती पर पापी रावण ने बड़ा दुराचार कर दिया है, उसके जो अनुयायी हैं, उसके जो मानने वाले लोग हैं, उसके जो राक्षस हैं, बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। प्रभु अब मेरी रक्षा करिए। आपने वचन दिया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब एक किसी महान शक्ति का अवतार होगा और रक्षा की जाएगी। प्रभु अब वो समय आ गया है। समस्त देवी देवता ऋषि मुनि सब प्रभु से विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि प्रभु अब वो समय आ गया है, अब अवतार लीजिए। और तब भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या धाम में जन्म होता है। तो एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब श्री रामचंद्र जी राजा बन जाते तो जिस कारण के लिए उनका जन्म हुआ था, जिस पाप को मिटाने के लिए, जिस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, जिस पापियों का अंत करने के लिए उनका जन्म हुआ था, वो सब कैसे होता। तो जब ये हुआ कि सुबह राम जी राजा बन जाएंगे, तब राम जी के मन में ऐसा लगा कि अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो जिस लिए मेरा जन्म हुआ है वो तो सारा काम पड़ा रह जाएगा, कुछ होगा ही नहीं। तब वो किससे अपना सहयोग मांगते, कौन उनका सहयोग करता, क्योंकि हर कोई तो श्री राम जी को अपने ज्यादा प्राणों से प्यारा था और श्री राम जी जनता के लिए थे, जनता श्री राम जी के लिए थी। सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते थे। माता कैकेयी भी चाहती थी कि नहीं, मैं अपने राम से एक पल बिछड़ नहीं सकती, वो भी बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। अब बात ये आती है कि श्री रामचंद्र जी के पास सिर्फ रात्रि भर बचा था, करें क्या। तब उन्होंने माता कैकेयी से कहते हैं कि मां एकांत में, कि तू ही चाह तो मेरा सब कल्याण हो सकता है, नहीं तो मेरा जिस लिए जन्म हुआ है वो काम नहीं हो पाएगा। अगर मैं राजा बन गया तो फिर मैं बंध जाऊंगा,
राजतंत्र में, और मैं किस तरह से वो काम करूंगा जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। इस धरती को हम पाप से कैसे मुक्त करेंगे, तू ही मेरा सहायक कर मां। तब माता कहती हैं कि पुत्र तू मुझसे क्या मांग रहा है, बहुत बड़ी चीज मांग रहा है, ये मेरे से कैसे हो पाएगा। तो कहते हैं कि माँ, सबसे ज्यादा प्रेम अगर अयोध्या में मुझे कोई करता है तो सिर्फ तू करती है, और तू क्या अपने पुत्र के लिए इतना नहीं कर सकती। तूने महाराज को 2 वचन जो दिए थे, मांगे थे, जो तूने 2 वरदान तेरे महाराज के पास धरोहर स्वरूप पड़े हुए हैं, उसका अब समय आ गया है। और तू मेरे छोटे भैया भरत के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग, 14 वर्ष का राज्य मांग ले, और मेरे लिए मां तू वनवास मांग ले। मैं 14 साल में सबको निपटा दूंगा, जितने भी यहाँ पर दुराचारी पापी हैं सबको यहाँ से निपटा दूंगा, और धरती को पाप से मुक्त कर दूंगा मां। 14 वर्ष मेरा छोटा भाई भरत राज करेगा, तब तक मैं आ जाऊंगा, राजगद्दी संभाल लूंगा। तब माता अपने सीने पर बड़ा पत्थर रख के, अपने कलेजों को मजबूत करके श्री राम जी के कारण श्री राजा दशरथ जी से अपने 2 वचन मांगती हैं। एक, भरत लाल के लिए 14 वर्ष के लिए राज्य, और श्री राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। सोचो उस स्त्री को कि जो देवासुर संग्राम जब छिड़ा था तो महाराज दशरथ की उसने रक्षा की थी, अपने प्राणों को हथेली पे लेके। वो भी बहुत प्रेम करती थी राजा दशरथ से। कौन अपने पति से प्रेम नहीं करता। जो पतिव्रता स्त्रियां हैं सब अपने पति से बेहद प्रेम करती हैं, पति के बिना तो उनका जीवन ही अधूरा है। लेकिन माता ने एक पुत्र के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। उस बलिदान को भी देखो कि कैकेयी माता ने कितना बड़ा बलिदान दिया, कि राजभवन की तो बात छोड़ो, बाहर राजभवन के बाहर से किस तरह से आवाज आती थी कि कैकेयी तूने क्या कर दिया। तूने अपने पुत्र के लिए, जिसको तुमने जन्म दिया, उसको तुमने राजगद्दी मांग ली उसके लिए, और कौशल्या के पुत्र के लिए तूने वो 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। कितना बड़ा पीड़ा था कैकेयी माता के लिए, लेकिन सारी पीड़ा को सह गई एक पुत्र को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाने के लिए। सोचो, जिसका पति त्याग कर दिया हो। माता को पता था कि अगर मैं ऐसा कर्म करूंगी तो इसका परिणाम गलत ही हो सकता है। महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को त्याग कर दिया, भरतलाल ने भी त्याग कर दिया। अगर श्री राम जी आज मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तो सिर्फ माता कैकेयी के कारण। माता ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। सबकी मां अपने पुत्र के लिए ना जाने क्या क्या करती है। पुत्र मोह ही ऐसा होता है। आजकल तो बहुत सारे पुत्र जो हैं कुपुत्र हो जाते हैं, माता के प्रेम को समझते ही नहीं है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास को बिता लिए और लंका से विजय प्राप्त करके रावण को मार के जब वापिस होने लगे, तब श्री राजा दशरथ जी वहां पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि पुत्र, मैं तुम्हें पहचान लिया हूं। मुझे देवताओं द्वारा पता चला है कि तुम साक्षात नारायण हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो तुम्हारे जैसा पुत्र का पिता बनने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। कुछ वरदान मांगो, आज मैं तुम्हें दूंगा। तब श्री राम जी कहते हैं बड़े बड़े निम्र भाव से, विनम्र भाव से कि पिताजी, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मुझे गौरव प्राप्त है आपका पुत्र होने का। ऐसे सत्य के मार्ग पर चलने वाले, समस्त जन कल्याण का सेवा करने वाले, ऐसे महान पिता का पुत्र होने का गौरव मुझे प्राप्त है।
जो आपने धर्म ध्वजा लहराई है उसकी गाथा अनंत है। तो कहते हैं पुत्र मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो कहते हैं अगर आपको कुछ देना ही है तो सिर्फ मुझे एक वरदान दीजिए कि जो मेरी माता का आपने त्याग किया था वो वचन वापस ले लीजिए, क्योंकि मेरी माता ने जो त्याग किया है, जो मेरी माता ने आपसे 2 वरदान मांगे हैं, अपने पुत्र की भलाई के लिए मांगा है। मेरी माता का जो त्याग आपने किया है, जो वचन आपने दिया है माता को त्याग का कि मैं आज से तुम्हारा परित्याग करता हूं, उस वचन को वापस ले लीजिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। और जैसे आप उनको पहले अपनी प्राण प्रिय मानते थे, वैसे आज भी उसी इज्जत भाव के साथ उनको अपनी प्राण प्रिय मान लीजिए, अपनी अर्धांगिनी मान लीजिए। राजा दशरथ कहते हैं ठीक है, तुम कहते हो तो मैं अपने वचन वापस लेता हूं। और जब श्री राम जी अयोध्या आते हैं तब माता कैकेयी कहती हैं कि पुत्र, जो तूने कहा था मैंने तेरा सारा काम कर दिया, लेकिन एक काम तू मेरा कर दे। तो श्री राम जी कहते हैं क्या मैया बताओ। कहती एक बार तू भरत से तू मुझे माता कहलवा दे। भरत ने मेरा परित्याग कर दिया है, भरत मुझे कभी माता नहीं कहता। एक बार तू उसके मुंह से मुझे माता कहलवा दे पुत्र। मैं एक बार माता उसके मुख से सुनना चाहती हूं। तो कहते हैं मां मैं जरूर भरत से कहलवाऊंगा और मेरी बात मानेगा। जब भरत जी को ये बात पता लगती है कि भैया आ रहे हैं कैकेयी माता को माता कहलवाने के लिए, तो कहते हैं अरे बाप, स्वयं प्रभु मेरे पास आ रहे हैं। और आते हैं भरत जी, भगवान श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि भैया आप ये क्या कह रहे हैं। तो कहते हैं भरत मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, बस तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम कैकेयी माता के ऊपर कोई ये मत सोचो कि उन्होंने मुझे किसी गलत तरीके से उन्होंने भेजा था। उन्होंने मेरा कल्याण किया था। आज हम जो चारों भाइयों का परीक्षा हुआ है, ये विधाता की लिखी है। इसे विधाता ने पहले से निश्चय कर दिया था। इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है। और माता ने हम चारों भाइयों का कल्याण ही किया है। आज जो हमारे पूर्वजों का सत्य का पताका फहराता था, आज हमने अपने पूर्वजों के नाम को और रोशन किया है। अपने पूर्वजों के ऊपर किसी प्रकार का कलंक नहीं लगने दिया। जरा सोचो भरत, अगर मैं 14 वर्ष तक वनवास नहीं रहता और वापिस आ जाता तो हमारे पूर्वजों के जो वचन हैं, जो हमारे पूर्वजों के सत्य निष्ठा और लोगों के प्रति अच्छे व्यवहार हैं, जनता में प्रेम है, जो हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े विजय प्राप्त किए हैं अपने सत्य कर्म के द्वारा, उस पर कलंक लगता अगर हम चारों भाइयों में से कोई अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं करता। हम चारों भाइयों ने अपने अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से पालन किया है। इसीलिए हम सभी लोग ये भूल जाएं कि हमें माता कैकेयी के द्वारा कुछ बोला गया था। माता ने कुछ नहीं बोला था, ये सब विधाता की देन थी। विधाता ने इसे पहले लिखा था। तुम तो जानते हो भरत, तुम तो ज्ञानी हो, तुम परम विद्वान हो, तुम सबसे श्रेष्ठ हो हम चारों भाइयों में। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि सोचो अगर मैं ये 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं जाता तो ये सब कैसे होता जो आज हुआ है। धरती पापियों से कैसे मुक्त होती। तब भरत जी समझ जाते हैं। भरत जी तो वैसे ज्ञानी है ही हैं, लेकिन भरत जी को जब श्री राम जी कहते हैं तो भरत जी और समझ जाते हैं और माता कैकेयी को दंडवत प्रणाम करते हैं और माता कहते हैं। तो जिस माँ ने इतना बड़ा त्याग किया हो, उस माँ के ऊपर किसी भी प्रकार का कलंक नहीं लगाना चाहिए। माता पूजनीय है। जय कैकेयी मैया की।
जय श्री सीताराम।